20 मार्च 2022 को बोर्नो, इटली के एक शहर में एक टूरिस्ट ने कुछ गार्बेज के बैग देखे जिसमें से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। पुलिस ने बैग्स को चेक किया तो उसमें बॉडी पार्ट्स मिले। बॉडी फ्रीजर में रखी हुई थी और फेस को बुरे तरीके से जलाया हुआ था। टैटू से कंफर्म हुआ कि विक्टिम फीमेल थी। अब ये विक्टिम कौन थी? ये एक ऐसा शॉकिंग केस था जिसके बारे में इटली में 2022 में बहुत चर्चा हुई। टीवी न्यूज़ चैनल्स ने भी काफ़ी कवरेज दी थी इस केस को, जिसमें एक 26 साल की ओनली फैंस के स्टार कैरल माल्टेसी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ लोगों ने तो कैरल को ही ब्लेम कर दिया था, जबकि वो खुद एक क्राइम की विक्टिम थी। तो आज की इस केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। कैरल का जन्म इटली में 23 दिसंबर 1995 को हुआ था। उसके फादर डच थे। जब वो छोटी थी उसके पेरेंट्स अलग हो गए थे। कैरल अपनी माँ के साथ इटली में ही रहती थी, जबकि उसके डैड नीदरलैंड शिफ्ट हो गए थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी घर के अंदर, जिसकी वजह से कैरल को काफी अर्ली एज में काम करना पड़ता था। लोग कहते थे कि कैरल एक हैप्पी, ब्यूटीफुल और थोड़ी सी शाई किस्म की लड़की है जिसको ट्रैवल करना और नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करना पसंद है। 2015 में कैरल माँ बनी थी। प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी, लेकिन उसने बेबी को रखने का डिसीजन किया और कभी रिग्रेट भी नहीं किया इस बात का। थोड़ा टफ टाइम था, लेकिन वो खुश थी। उसने एक शू स्टोर में जॉब करना शुरू किया स्टार्टिंग में, वेरोना सिटी के अंदर, जहां वो अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो गई थी। वेरोना एक पॉपुलर टूरिस्ट सिटी है नॉर्थ इटली में। 2019 में कैरल की लाइफ में किसी और की एंट्री होती है। इनिशियली चुपके चुपके इन दोनों का रिलेशनशिप चलता रहता है। फिर उसने अपने पार्टनर को सब बताया और अपना ब्रेकअप करके उसके साथ शिफ्ट हो गई। अब कैरल मिलान में शिफ्ट हो गई थी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, जबकि उसका बेटा उसके पहले पार्टनर के साथ ही रहता था। मिलान में भी उसने एक शू स्टोर में काम किया और वो अपने बेटे से मिलती रहती थी उसे जब भी टाइम मिलता था। फिर टाइम आया पेंडेमिक का। उसका स्टोर बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से। कैरल को पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ रहे थे। इसी दौरान उसे ओनली फैंस जैसी वेबसाइट के बारे में पता चला। लोग या तो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते थे या इनकम के नए नए सोर्स ढूंढ रहे होते। कैरल ने अपनी कुछ फोटोज और वीडियो को इस वेबसाइट पे शेयर करना चालू किया और धीरे धीरे वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होगी। और इस इंडस्ट्री के लिए उसने अपना नाम चेंज किया था। उसने अपना स्टेज नेम रखा शार्लेट एनजी। अब एडल्ट इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने के बाद उसके कुछ फ्रेंड्स ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन कैरल अपने काम से खुश थी। उसका कहना था कि वो भी एक एक्ट्रेस ही है, बस जॉनर अलग है। वो स्क्रिप्ट फॉलो करती है जैसे फिल्म एक्टर्स करते हैं। कैरल को पता था कि ये कैरियर हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए उसने फ्यूचर के लिए अलग प्लान्स बना रखे थे। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। उसके रिलेशनशिप खत्म हो गए थे क्योंकि उसके पार्टनर उसके इस काम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और जिस वजह से कैरल का उसके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद कैरल अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स के घर से निकल के रेस्कल्डीना नाम की जगह पे शिफ्ट हो गई। यहीं उसकी मुलाकात होती है डेविड फोंटेना से। डेविड 42 ईयर्स का एक बैंक में काम करने वाला आदमी था। नॉर्मल इंसान, कुकिंग का शौकीन था। सोशल मीडिया पे वो एक सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान लगता था। डेविड एक फोटोग्राफर भी था। लोग समझते थे कि वो हैप्पीली मैरिड है, लेकिन असल में वो अपनी मैरिज से बोर हो गया था। उसने ऑनलाइन लोगों से मिलना शुरू किया, फ्री फोटोशूट का ऑफर देता था। कैरल ने भी उसको हाँ कर दिया था। पहली बार वो नवंबर 2020 में मिले थे फोटोशूट के लिए, लेकिन फोटोशूट के बाद भी उनका कनेक्शन बना रहा। डेविड मैरिड था, फिर भी उसे कैरल के साथ रिलेशनशिप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही कैरल को थी। 2021 के स्प्रिंग में उसने अपनी मैरिज को खत्म कर दिया और कैरल के बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से डेविड उसके एडल्ट वीडियोस में भी उसकी हेल्प करता था और एज अ मैनेजर उसके साथ रहता था। 2021 में कैरल की मुलाकात सैल्वाटोर नाम के लड़के से हुई। दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। सैल्वाटोर ने उसे रिंग भी दी थी, पर डेविड अभी भी उसकी लाइफ में था। 2022 में कैरल काफी बिजी थी अपने काम में। ओनली फैंस पे नई वीडियोस अपलोड करती थी, कस्टम कंटेंट भी बनाती थी, जिसके आइडिया उसको उसके सब्सक्राइबर्स ही देते थे। डेविड उनमें हेल्प करता था उसकी। इनफैक्ट कैरल अपने पैसों को सेव कर रही थी ताकि वो अपने बेटे के करीब रह सके। जनवरी 2022 के बाद से उसने सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी कम कर दी थी। फ्रेंड्स को मैसेज में बोलती थी कि वो ठीक है, बस थक गई है। एक बार तो बोला था कि वो दुबई गई है, लेकिन ये सब झूठ था। 2022 में कैरल की डेड बॉडी मिलती है इटली से। कैरल के टैटू से पहचान होती है कि ये डेड बॉडी किसकी है। पुलिस ने टैटूज की इमेज रिलीज करी, जिससे रिपोर्टर एंड्रू टॉर्टेली ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक फ्रेंड ने बताया कि टैटू शार्लेट एनजी का है, जो कैरल माल्टेसी का स्टेज नेम था। टॉर्टेली ने सोशल मीडिया फोटोज से टैटूज को मैच किया, एजेंसी से कांटेक्ट किया। एक एजेंसी ने उसका फोन नंबर दिया,
जब उसने कॉल की तो फोन ऑफ था। मैसेज भेजने पर रिप्लाई आया, आई डोंट हैव टाइम फॉर रिपोर्टर्स। टोटेली ने बोला कि एक 3 सेकंड का वॉइस नोट भेजो। जब वो नहीं आया तो उसे शक हुआ कि कोई और कैरल बन के मैसेज कर रहा है। उसने ये सब पुलिस को दे दिया। तभी कहानी में एंट्री होती है डेविड फॉन्टेना की। वो पुलिस के पास जाता है और बताता है कि ये टैटूज उसकी मिसिंग गर्लफ्रेंड के हैं, यानी कि कैरल के हैं। पुलिस को लगा ये सस्पिशियस है कि उसने अभी तक कोई भी मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखवाई थी। डेविड के आंसर भी बार बार बदलते रह रहे थे। फिर उसने कन्फेस किया। उसने बोला कि 11 जनवरी 2022 को एक एक्सट्रीम वीडियो शूट हो रहा था। सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि कैरल को बैग में बंद करो और उसके सर पे हैमर से हिट करो। वैसे तो ये सब फेक होने वाला था, लेकिन डेविड ने सच में उसके सर पे हैमर मार दिया था। वो जिंदा थी, लेकिन उसने मदद नहीं मांगी और नाइफ से उसको खत्म कर दिया। उसके बाद उसने कैरल का फोन यूज करके सबको रिप्लाई किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहा और बोला कि वो दुबई में। उसने एक फ्रीजर ऑर्डर किया था जिसमें उसने बॉडी को रख रखा था। फेस और हाथ को जलाया ताकि पहचान मुश्किल हो। रेंट भी चुकाता रहा और सेल्वेटोर को भी बोला कि कैरल को कोविड हो गया है। बाद में पता चला कि डेविड ने एक फेक अकाउंट बनाया था जिसमें वो फैन बन के कैरल से एक्सट्रीम वीडियो मांग रहा था और उसी में सब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। उसका पासवर्ड और सेल्वेटोर को एक टेक्स्ट मैसेज कैरल ने सब फॉलो किया था, बिना समझे कि ये कोई ट्रैप है। मर्डर के बाद उसने फोन अनलॉक किया, टेक्स्ट भेजे, टूल्स खरीदे और बॉडी को डिस्पोज किया। जब रिपोर्टर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब डेविड पैनिक होके पुलिस के पास गया। उसने बताया कि मर्डर एक्सीडेंट था, लेकिन प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि ये प्री प्लान था। डेविड को पता था कि कैरल उससे अलग होकर अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने वाली है। उसकी जेलसी और लोनलीनेस ने उसको ये सब करने पे मजबूर किया, एक मॉन्स्टर बना दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस पूरे क्राइम में विक्टिम कौन है? कैरल कि जिसने एडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, या फिर डेविड फॉन्टेना जिसने कैरल को मारा ताकि वो उससे दूर ना हो? आप कमेंट करके बताना। बाकी इस तरीके की और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।